सर आपका नाम? दिनेश कुमार सर। दिनेश जी, आप यहाँ पर स्टेशन मास्टर, एक बात बताइए कि यहाँ पर कितने लोग एक वक्त में पहुँचते हैं, इसके ऊपर आप लोग का कहीं ना कहीं एक कंट्रोल रहता है, नज़र रखते हैं आप लोग? प्लेटफॉर्म पे आने का है या पूरे स्टेशन पे आने के लिए? हाँ, मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, स्टेशन पे कितने लोग आ रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं? आने का कम से कम नहीं तो 1-1.5 लाख पर्सन रोजाना करीब ट्रेवल करते हैं 24 घंटे। हाँ, अब कौन सी गाड़ी में कितना होता है रश के ऊपर डिपेंड करता है, मेला हो या कोई और फेस्टिवल रश हो, उसमें अलग। हमारा तो प्रश्न ये है कि हर जगह पे आप लोगों ने यहाँ पर सीसीटीवी लगा रखे हैं, तो उससे कि नज़र रखी जा सकती है कि एक वक्त में कितने लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं? हाँ, ये केवल आरपीएफ वाले बता सकते हैं, वो आरपीएफ वाले अपने सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। आप लोग का कोऑर्डिनेशन रहता है? तो बताते हैं हमें, अगर पोजीशन खराब होती है तो हम फोन करते हैं। बाकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई। कल मैं ड्यूटी पे नहीं था। और अभी महेश यादव जी, महेश यादव जी अभी आने वाले, आप कौन है? मैं एसएस हूँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो, इसके लिए सर प्लीज़ वो ठीक है चलिए, तो यहाँ पर जितना हमें अंदाज़ा लगा कि जो यहाँ पर स्टेशन मास्टर हैं और जो यहाँ पर स्टेशन डायरेक्टर हैं, उनके पास एक्सेस है सीसीटीवी का, लेकिन वो आरपीएफ के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ों को नज़र रखते हैं। और इसका मतलब साफ है कि अगर सीसीटीवी के ज़रिए आरपीएफ के कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ के जो स्टेशन मास्टर के समेत जो यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी हैं, वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते थे कि कल रात को एक स्टेशन पर या एक दो जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और उस भीड़ को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम जो बता रहे हैं कहाँ कहाँ पर चूक हुई है, तो पहली चूक कहाँ पर हो गई? पहली चूक तो इस पर हो गई है कि जिस वक्त यहाँ पर एंट्री हो रही थी लोगों की, चाहे वो अजमेरी गेट की तरफ से हो या फिर पहाड़गंज की तरफ से हो, पहाड़गंज और अजमेरी गेट दो यहाँ से रास्ते हैं आने के लिए, यानी 16 नंबर से अंदर एंट्री होती है, 1 नंबर से एंट्री हो जाती है। तो उस दौरान कितने लोग जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, कितने लोग बाहर निकल रहे हैं, उस पर नज़र नहीं रखी गई। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर स्टेशन मास्टर या स्टेशन डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा? कुंभ के चलते जब इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हुई है, तो आखिरकार उनको देखना चाहिए था कि किस जगह पर ट्रेन की वजह से या ट्रेन लेट होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा लोग आ जाएं। ऐसा तो नहीं है कि 16 स्टेशन में हर स्टेशन पे ही इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी थी, नहीं, 14 नंबर पे ही ऐसा क्यों हुआ? अगर वहाँ पर भीड़ आ गई थी तो उस वक्त ही इन्होंने, यानी कि स्टेशन मास्टर या फिर स्टेशन डायरेक्टर ने क्यों कोई कदम नहीं उठाया और साथ ही साथ आरपीएफ के साथ कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया? अब हम जाएंगे सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15, 16 की तरफ। तो हम आपको बताएंगे कि जब वहाँ पर यह घटना घट रही थी, उस वक्त कहाँ कहाँ चूक हुई जिसके चलते इतने लोगों की, इतने निर्दोष लोगों की जान चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होने के लिए दूसरा जो रास्ता है वो है ये अजमेरी गेट की तरफ का हिस्सा है। और यहाँ पर आप देखिए कि ज़्यादातर जो प्राइवेट कार्स हैं, कैब्स हैं, टैक्सीज़ हैं, सब यहीं पर आती हैं और ये मेट्रो से भी कनेक्टेड है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ज़्यादा लोग यहाँ दाखिल होते हैं रेलवे स्टेशन में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, वो अजमेरी गेट का ही इस्तेमाल करते हैं, इस तरफ से आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी भारी भीड़ है और इस पर नज़र रखने के लिए देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एस्केलेटर है जहाँ से लोग आ जा रहे हैं और भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस वक्त यहाँ पर पीक आवर होता होगा तो पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। और अभी भी कुछ ऐसा ही हाल धीरे धीरे बनता जा रहा है। हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। यहाँ एस्केलेटर भी है, आम सीढ़ी भी है, लेकिन साथ ही आप अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप नीचे जाएं तो वहाँ पर अगर आपको दिखाते हैं क्लोजली, वहाँ पर भी एक चेक पॉइंट है। तो दाखिल होने के लिए एक रास्ता नहीं है, यहाँ पर ऐसे और भी कई रास्ते हैं। एक तो ये एंट्री पॉइंट होगी, यहाँ पर आपको एंट्री पॉइंट नीचे नज़र आ रहा है जहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। इससे आगे जाते हैं तो और भी एंट्री पॉइंट है और उस एंट्री पॉइंट में भी आपको नज़र आएंगे तमाम सुरक्षाकर्मी। और हम इस वक्त मौजूद हैं अजमेरी गेट से जो सटा हुआ प्लेटफॉर्म है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 16 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे ही कल दरअसल प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन के लिए अनाउंसमेंट की गई थी। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद लोगों के अंदर अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि जो लोग प्रयागराज जाना चाह रहे थे उनमें से कई लोग ऐसे थे जो इंतज़ार कर रहे थे
प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर और साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनें कुछ लेट हो रही थी, जिसके चलते कई लोग भागे 16 की तरफ आए। 14 पर जो लोग इंतज़ार कर रहे थे प्रयागराज के लिए, प्रयागराज जाने के लिए, वो भी दौड़ कर निकले। जब वो निकले तो वो सीधा भागते हुए 16 की तरफ बढ़े थे, और जब 16 की तरफ बढ़े तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त ऐसी ही भीड़ रही थी, ऐसी ही भीड़ थी, जहाँ पर अभी भी हमारे लिए भी चल पाना बामुश्किल, हम किसी तरह से निकल पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि उस वक्त यहाँ पर तो यहाँ से दुगनी तादाद में यहाँ पर यात्री मौजूद थे, यहाँ पर लोग मौजूद थे। और देखिए यहाँ पर नज़र रखने के लिए, निगरानी के लिए CCTV कैमरास लगे हुए हैं। हर कुछ एक मीटर पर आपको यहाँ पर ऐसे ही CCTV कैमरास नज़र आएंगे, जिनके ज़रिए ना सिर्फ सुरक्षा के मद्देनज़र इन्हें लगाया गया है, लेकिन साथ ही साथ नज़र रखी जाती है कि कहीं पर कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं पर कोई ज़्यादा भीड़ तो नहीं आ गई है। तो सर्विलेंस के लिए जैसा हम बता रहे हैं कि पहली चीज़ जो हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अब प्लेटफॉर्म नंबर 14 तक पहुँच गए हैं। यही प्लेटफॉर्म नंबर 14 है जहाँ पर यह घटना हुई थी।